स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका है। ये वो न्यूज है जिसने पूरी दुनिया के ऑयल मार्केट्स और ग्लोबल इकोनॉमी में कोहराम मचा दिया है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि ईरान ने इस क्रिटिकल शिपिंग रूट को क्यों रोका। असली सवाल ये है कि क्या यूएस नेवी, जो दुनिया की सबसे पावरफुल नेवल फोर्स है, वो ईरान को ऐसा करने से रोक क्यों नहीं पा रही, या फिर ज्योग्राफी और एसिमेट्रिक वॉरफेयर ने अमेरिका को यहां पूरी तरह से लाचार बना दिया है। इस वीडियो में हम इस पूरे जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे 21 नॉटिकल माइल का चोक पॉइंट पूरी दुनिया को होस्टेज बनाकर बैठा है। अब भैया आपको एक एक करके कहानी सुनाते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है पिछले 24 घंटे की सबसे बड़ी खबर से। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब हर तरह के वेसल्स के लिए पूरी तरह से बंद है, चाहे वो ऑयल टैंकर्स हो या कमर्शियल शिप्स, किसी को भी गुजरने की इजाजत नहीं है। और ईरान ने ये सिर्फ पेपर पर नहीं कहा है, उन्होंने ऑन द ग्राउंड फायर किया है और मिसाइल से इसको बैक किया है। पिछले 24 घंटे में कई शिप्स पर अटैक्स हुए हैं। ओमान के सोहार पोर्ट के पास एक वेसल को इतना हेवी डैमेज पहुंचा है कि लोकल मीडिया के मुताबिक वहां कई कैजुअलिटीज हुई हैं और एक शिप तो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यहां तक कि जब वॉशिंगटन से क्लेम्स आए कि यूएस नेवी के एस्कॉर्ट के साथ शिप्स सेफ पैसेज ले रहे हैं, तो ईरान ने ऑन कैमरा आकर इसको फ्लैटी डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सरेआम झूठ है जो ग्लोबल मार्केट्स को शांत करने के लिए बोला जा रहा है। रियलिटी यह है कि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल वॉशिंगटन के नहीं बल्कि तेहरान के हाथ में है। अब सवाल ये उठता है कि एक अकेला देश यूएस नेवी के होते हुए भी इस मैरिटाइम रूट को कैसे डोमिनेट कर रहा है। इसका पहला जवाब तो ज्योग्राफी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई खुला समंदर तो है नहीं, ये एक नैरो बॉटल नेक है और अपने सबसे पैटल पॉइंट पर ये सिर्फ 21 माइल्स वाइड है। और जो एक्चुअल शिपिंग लेन्स हैं जहां से बड़े टैंकर्स गुजरते हैं, वो तो इससे भी बहुत ज्यादा टाइट है। ईरान इस स्ट्रेट के पूरे नॉर्दर्न कोस्ट लाइन पर बैठा है और इसके साथ ही स्ट्रेट के अंदर और आसपास के क्रूशियल आइलैंड्स पर भी ईरान का कंट्रोल है। उन्होंने पिछले 3-4 दशकों में इस पूरे पानी के रास्ते को मैप किया, मिलिटराइज किया और एक डेथ ट्रैप में बदल दिया है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कदम कदम पर अब मौत छुपी है। अमेरिका के पास बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, स्टेट ऑफ आर्ट डिस्ट्रॉयर्स भी हैं, लेकिन इस नैरो स्पेस में उनका वजन ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। ईरान यहाँ कन्वेंशनल वॉर लड़ ही नहीं रहा, वो लड़ रहा है एसिमेट्रिक वॉर, यानी कम खर्चे में बड़े दुश्मन को तबाह करने की स्ट्रैटेजी। ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उनकी IRGC नेवी की फास्ट अटैक बोट्स। ये छोटी, तेज और लीथल बोट्स हैं जो हंड्रेड्स की तादाद में एक साथ यूएस वॉरशिप्स पर स्वॉर्म करती हैं। एक अकेली बोट शायद बड़ा नुकसान ना कर पाए, लेकिन जब हर तरफ से अनमैन्ड सरफेस ड्रोन्स, एरियल ड्रोन्स और फास्ट बोट्स के अटैक होंगे, तो उन्हें इस क्लटर्ड कोस्टल एनवायरनमेंट में क्लीनली रोक पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। और ड्रोन्स तो सिर्फ शुरुआत है, असली खतरा छुपा है पानी के नीचे, जो है नेवल माइंस। ईरान के पास हजारों की तादाद में स्मार्ट और कन्वेंशनल माइंस हैं। इन्हें रात के अंधेरे में छोटी बोट या सबमरीन के जरिए चुपचाप ड्रॉप किया जा रहा है। और मजे की बात यह है कि ईरान को शिप्स को डुबाने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ ये खबर उड़ाना ही काफी है कि समंदर में माइंस है। और जैसे ही ये खबर मार्केट में आती है, इंश्योरेंस कॉस्ट आसमान छू लेती हैं, शिपिंग कंपनीज अपना हाथ खड़ा कर देती हैं और बिना एक भी गोली चलाए ऑयल सप्लाई ठप हो जाती है। इसके ऊपर से ईरान के कोस्ट लाइन पर मोबाइल एंटी शिप मिसाइल लॉन्चर्स डिप्लॉयड हैं। ये लॉन्चर्स फायर करते हैं और पलक झपकते ही अपनी जगह बदल लेते हैं। इतने नैरो स्ट्रेट में वार्निंग टाइम ना के बराबर मिलता है। साथ ही ईरान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इतना एडवांस्ड हो चुका है कि वो GPS सिग्नल को जैम और स्पूफ कर देता है, जिससे सोफिस्टिकेटेड नेवी क्रूज भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनकी एक्चुअल पोजीशन क्या है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि यूएस नेवी वीक है। यूएस नेवी ने पास्ट में ईरानियन वेसल्स को डुबाया है, उनके कोस्टल पोजीशंस को डिस्ट्रॉय भी किया है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लड़ाई फायर पावर की है ही नहीं, लड़ाई ज्योग्राफी की है। यूएस नेवी हर एक कमर्शियल शिप को हर सेकेंड एस्कॉर्ट नहीं कर सकती। ईरान अगर 100 सस्ते ड्रोन्स भी गिरा दे तो उनके लिए वो एक अच्छा दिन है, लेकिन अगर अमेरिका का एक भी बड़ा डिस्ट्रॉयर डैमेज होता है तो ये उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। ईरान को यूएस नेवी को हराने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें सिर्फ इस रास्ते को इतना खतरनाक और महंगा बनाना है कि कोई यहाँ से निकलने की हिम्मत ना करे। और अभी ईरान बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है। दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई और 1/3 लिक्विफाइड न्यूट्रल गैस
यानी LNG इस वक्त ऐसे दरवाजे के पीछे लॉक्ड है जिसकी चाबी फिलहाल तिरान के पास है। और अब देखना यह है कि क्या कोई इस दरवाजे को खोलने का जोखिम उठाता है या फिर ग्लोबल इकोनॉमी एक बहुत बड़े क्रैश की तरफ बढ़ रही है। इस मुद्दे पर आपको जो भी लगता है, जो भी आपकी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.